आपका नेता मनोज पांडे, अभी तक वो भी प्रचार में कहीं नहीं निकले और आप लोग भी नहीं निकले, आखिर क्यों? क्या मनोज पांडे रायबरेली चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं इस बार? आज जो कांग्रेस को आप कह रहे थे भी, ये माननीय मनोज पांडे की देन है कि पिछली बार अगर सोनिया जी को सांसद बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मनोज पांडे जी ने किया है। 2024 का लोकसभा चुनाव, रायबरेली, आखिर रायबरेली का ब्राह्मण किधर जाएगा? रायबरेली की जनता किधर जाएगी? भाजपा के साथ या फिर कांग्रेस के साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है। दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी, इन दोनों के बीच में बड़ी टक्कर होने वाली है। राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली आते हैं अपनी मां की सीट पर। इन सारी चर्चाओं के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वोटर किधर जा रहा है, वोटर के मन में क्या है, उसके मस्तिष्क में क्या है। स्वागत है। कि रायबरेली जनपद में चुनाव किधर जा रहा है। आपने टिकट को देखा है, टिकट कितनी देर में वितरण हुए हैं, तो इस टिकट से ही क्लियर हो गया है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है और नेता कहाँ जा रहा है और कौन जीत रहा कौन हार रहा है। राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह? नहीं, कमल के फूल को हम लोगों को देखना है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और एक ही चीज़ है, सनातन को देखते हुए भगवान राम की स्थापना हुई है, इसलिए अब की एक ही चीज़ दिखाई पड़ता है, एक ही नारा एक ही नाम, राधे राधे जय श्री राम। आप लोग अभी तक चुनाव प्रचार के लिए कहीं बाहर निकले नहीं है ना, तो आपका कहीं नेता निकला है, आपका नेता मनोज पांडे, अभी तक वो भी प्रचार में कहीं नहीं निकले और आप लोग भी नहीं निकले, आखिर क्यों? हमारे सम्मानित नेता परम आदरणीय ऊंचाहार से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी हैं। लेकिन मनोज पांडे अभी तक कहीं वोट मांगने की भाजपा के लिए निकले नहीं है ना, तो सपा के लिए, मतलब किसी पार्टी के लिए अभी तक उन्होंने वोट नहीं मांगा है। माननीय मनोज पांडे जी लगातार क्षेत्र में रह रहे हैं, पूरे जनपद में दौरा किया है, अपने लोगों से मिले हैं, घर घर जाकर के लोगों के यहाँ चाय पिया है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विषय में लगातार बता रहे हैं उनके, और भारत देश को एक पहचान देश में विश्व बनाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी विचारों पर सहमत होकर के अपने क्षेत्र में निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कभी कहीं नहीं निकल रहे हैं। देखिए, हमने बताया कि हमारे नेता ने इशारा किया है कि आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। क्या मनोज पांडे रायबरेली चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं इस बार? आज जो कांग्रेस को आप कह रहे थे भी, ये माननीय मनोज पांडे की देन है कि पिछली बार अगर सोनिया जी को सांसद बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मनोज पांडे जी ने किया है, और उनको एहसास भी है। और इसी वसा की धरती पर सम्मानित बहन प्रियंका गांधी जी भी आई थी, और 1000 महिलाओं के साथ मैंने उनका स्वागत भी किया था, और माननीय मनोज पांडे जी के लिए किया था। और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हमारे अगल बगल के सारे बूथ हारी थी, हमारी गांव सभा छोड़ दीजिए, लेकिन इस बार माननीय मनोज पांडे जी के निर्देश हुए हैं कि सम्मानित कमल के फूल को खिलाने का काम करना है, और मैं उनके आदेशों का पालन करते हुए मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जी, कहीं ना कहीं रायबरेली का कांग्रेस का बड़ा पुराना नाता है, पहले भी कांग्रेस का सांसद रह चुका है, अभी तक है, लेकिन इस बार किसी कारणवश सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, राहुल गांधी आ गए हैं। कांग्रेस का नाता रायबरेली जनपद में बहुत पुराना है, इससे हम सहमत हैं, लेकिन यहाँ का जनमानस रायबरेली में अपने आप को ठगा महसूस करता है। आज देखता है ये कि हमारे यहाँ दुख पड़ा है तो कौन नेता आएगा, हमारे यहाँ लड़के की शादी है कौन आएगा, हमको कल जरूरत पड़ेगी थाना तहसील में कौन हमारी मदद करेगा, मेरे साथ अन्याय होगा कौन करेगा। इससे स्पष्ट है जो जनपद से सम्मानित सोनिया गांधी जी को जिताया गया था और जो सर्टिफिकेट लेने तक रायबरेली नहीं आ सकी, और 5 साल बाद लोकतंत्र में अपने बेटे के साथ चुनाव लड़ाने के लिए आ रही हैं, इसी से आपको समझ लेना चाहिए
कि इस जनता के साथ, रायबरेली की जनता के साथ धोखा कौन दे रहा है, और जिसने धोखा दिया है उसको धोखा मिलेगा। क्यों? कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें दी। कांग्रेस ने एम्स दिया रायबरेली को, कांग्रेस ने आपका रेल कोच दिया, कांग्रेस आईटीआई जैसी कंपनी लगाती है। जी, हमारे यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक चल रहा है, हमारे यहाँ पावर हाउस भी दिन काम कर रहा है, राजकीय विद्यालयों का निर्माण कार्य हो रहा है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? आपने रेलवे चलाया है, तो वह रेलवे की व्यवस्था किसने अच्छे ढंग से चलाया है, इसको भी आपने देखा है। रेलवे का प्लेटफार्म किसने सही ढंग से बनवाया है, स्वच्छ कराया है, इसको भी आपने देखा है। तो जो आपने चलाया है उसको सुधारने से, अच्छा चलवाने का काम किया है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्यों? क्या कोई गठबंधन का प्रभाव नहीं पड़ेगा? कांग्रेस और सपा का गठबंधन है आपके रायबरेली में, सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और बराबर साथ में वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए सपाई। अब एक गांव में कहावत है, एक कुत्ता जो भौंकता है ना, भौं भौं करके चलता है तो उसके पीछे झुंड लग जाती है। झुंड देखा नहीं देखना, तो झुंड की कोई उपमा नहीं होती है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मत जब पड़ता है तो गोपनीय पड़ता है, तो झुंड मत देखिए। झुंड में कभी कभी लोग नाच देखने पहुंच जाते हैं और जब नकारा बजता है तो नौटंकी में भीड़ कितनी होती है, सीमित लोग बजते हैं ना। तो बस यही कहना है, भीड़ कहाँ होती है जहाँ नौटंकी होती है। अभी आपके यहाँ प्रियंका का दौड़ा भी था, प्रियंका की नुक्कड़ सभाएं थी और आदमी बहुत था जी। तो ये बताइए, कोई देख आया है नेता और निकल रहा है तो लोग देखते हैं 5 साल बाद क्यों आई हैं, और उसका मनन कर रहा है। और वो इसलिए देखने गया कि 5 साल बाद आई हैं और 5 दिन के लिए बाद में आपको मैं अंदर कर दूंगा। लोकतंत्र में 20 मई को कांग्रेस हारेगी रायबरेली से। अरे साफ दिखाई पड़ रहा है, हार और जीत का आकलन तो वोट पड़ने के बाद पता लगता है ना। हार रही है, और जो हार ना होती तो आप प्लेटफार्म तरह भागते क्यों? ट्रेन छूट गई है और ट्रेन को पकड़ने के लिए आप दौड़ रहे हैं प्लेटफार्म पे। प्रदेश का जब मुख्यमंत्री आएगा तो अपने आप व्यवस्था सुधर जाएगी और 2 लाख पार होंगे दिनेश सिंह। लेकिन अगर बात किया चुनाव की, तो चुनाव काफी जोरदार होने वाला है दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच में। कहीं न कहीं दिनेश प्रताप सिंह के लिए जो वोट मांगने आने वाले हैं अमित शाह, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और माना जाए तो और भी बड़े नेता आ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास केवल एक ही स्टार प्रचारक है, प्रियंका गांधी, जो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं अमेठी और बाराबंकी। फिलहाल आप कितना सहमत हैं? कौन जीतेगा, कौन मारेगा रायबरेली से बाजी, किसके सर होगा सहरा? देखने वाली बात होगी और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग।